अगर एग्रोनॉमी के बिहाफ से बात की जाए क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन की, तो कुछ मेजर ग्रुप सीरियल्स एंड मिलेट्स, लेग्यूम एंड पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर एंड फॉडर क्रॉप्स, जिनमें से 3 मेजर ग्रुप पल्सेस, ऑयल सीड और फॉडर क्रॉप में 3 एलिमेंट्स का रोल इम्पॉर्टेंट है, और वो 3 एलिमेंट हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र। तो नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र की। तो आइए शुरू करते हैं कैल्शियम से। कैल्शियम is a constituent of cell wall as calcium pectate, essential in activated the growing point, especially root tips. In terms of hydration effect, calcium depresses it. Deficiency symptoms appear first in the young leaves and the growing apices और ऑन टर्मिनल बर्ड्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले ग्रोइंग बर्ड्स पर अपीयर होते हैं। ये पूछा जाता है, बड लीफ बिकम्स क्लोरोटिक वाइट विद द बेस रिमेनिंग ग्रीन। जो बड लीफ हैं वो पहले तो फेड होती हैं और उसके बाद वाइट हो जाती हैं, जिनका बेस हरा ही रहता है। क्लोरोटिक पोर्शन ऑफ द टिप हुक्स डाउनवर्ड। जो फेडेड पोर्शन है वो नीचे को हुक की तरीके से मुड़ जाता है। सेल वॉल में बिकम रिजिड और ब्रिटल। सेल वॉल ब्रिटल हो जाती है, टाइट हो जाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बिटर पिट ऑफ एप्पल, बहुत बार पूछा जाता है। कॉर्क स्पॉट इन एप्पल, स्प्लिटिंग अप साइट्रस, ब्लॉसम इंड रॉट इन ग्रेप, कैलेक्स इंड रॉट इन परसिमन एंड ग्रेप, लीफ ड्रॉप इन पीच। आप ये देख रहे हैं, ये पिक्चर जो कैल्शियम डेफिशिएंसी की है, इसमें लीफ रिजिड हो गई है, ब्रिटल हो गई है। और कुछ फ्रूट्स में जब डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखते हैं तो यहाँ पर ये स्पॉट्स पड़ते हैं और रॉटिंग हो जाती है। मैग्नीशियम इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, क्रोमोसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। अभी बताया था, जो चारे वाली फसलें हैं उसमें अहम रोल होता है मैग्नीशियम का, और उसकी वजह है क्लोरोफिल का पार्ट है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। इसकी वजह से फॉडर क्रॉप में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। कैरियर ऑफ फास्फोरस इन प्लांट्स, पर्टिकुलरली इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स ऑफ हाई ऑयल कंटेंट। फास्फोरस के लिए कैरियर है। जो ऑयल सीड क्रॉप हैं वहाँ पर फास्फोरस की अवेलेबिलिटी ऑयल कंटेंट को या ऑयल परसेंटेज को बढ़ाती है। प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, ऑयल और फैट को बढ़ावा देता है मैग्नीशियम। एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ स्टार्चेस, इसके अलावा स्टार्चेस को ट्रांसलोकेट करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम, सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट इन ओल्ड लीव्स। इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के, वो ओल्ड लीव्स में दिखाई देते हैं। इन्वर्टेड वी शेप्ड ग्रीन एरियाज आर लेफ्ट एट द मिड रिब एंड बेस सेक्शन ऑफ लीफ, वेयर एज द रेस्ट ऑफ लीफ शो अ यूनिफॉर्म फेडेड ग्रीन क्लोरोसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो वी शेप्ड ग्रीन एरिया, इन्वर्टेड वी शेप्ड ग्रीन एरिया आर लेफ्ट। ये जो इन्वर्टेड वी शेप की बात हो रही है, ये मैग्नीशियम के केस में
पूछा जाता है, जब भी कोई क्लोरोसिस पूछी जाएगी, या इंटरवेनल क्लोरोसिस या इन्वर्टेड वी शेप्ड क्लोरोसिस, वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का सिम्टम है। द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड सिम्टम इज़ इंटरवेनल क्लोरोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरवेनल क्लोरोसिस। अगर क्लोरोसिस कोई भी एलिमेंट होगा तो क्लोरोसिस के सिम्टम्स दिखते हैं। इंटरवेनल क्लोरोसिस मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से दिखाई देता है। सीरियल्स आर फेयरली रेजिस्टेंट बट ओट इज मोर ससेप्टेबल। सीरियल्स में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी नहीं देखने को मिलती है, बट ओट ससेप्टेबल है। सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी ओट में दिखाई देती है। तो इसका डिफिशियंसी का एग्जांपल है इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ लीफ। सल्फर is a constituent of amino acids like methionine, cysteine, cysteine, and vitamins like glutathione, biotin, thymine, lipoic acid and acetyl coenzyme A। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, और कुछ अमीनो एसिड जिनमें सल्फ़र पाया जाता है, ये स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, पूछा जाता है सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स दैट आर मेथियोनिन, सिस्टीन एंड सिस्टाइन। तो मेथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन आर सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ये पूछा जाता है। एंड विटामिन्स लाइक ग्लूटाथियोन, बायोटिन, थायमीन। Sulfur is associated with aromatic compounds and create a type of fragrance, aroma and smell। जैसे सुनते रहे होंगे रेडिश में पंजेंसी या अनियन और गार्लिक में, ये सल्फ़र कंपाउंड की वजह से ही होती है। deficiency symptoms of sulfur। Sulfur deficient plants show chlorosis of the younger leaves first। क्लोरोसिस मैग्नीशियम के केस में भी होता है, सल्फ़र के केस में भी होता है, आयरन में भी होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास में भी होता है। बट सल्फ़र डेफिशिएंट प्लांट शोज क्लोरोसिस ऑफ द यंगर लीव्स फर्स्ट। अगर सल्फ़र की डेफिशिएंसी है तो जो क्लोरोसिस होगी वो यंगर लीव्स पे होगी पहले। नेट वेनिंग इन द यंगर लीव्स इज़ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। दो बड़ी चीज़ें, ये क्लोरोसिस ऑफ द यंगर लीव फर्स्ट, जो यंगर लीफ पे क्लोरोसिस होगी वो सिम्टम की डेफिशिएंसी, सल्फ़र की डेफिशिएंसी होगी। एंड सेकंड वन इज नेट वीनिंग इन द यंगर लीफ, जो नई पत्तियां हैं उनमें जाल बन जाता है, ये मेन कैरेक्टर है सल्फ़र डेफिशिएंसी का। अंडर सीवियर कंडीशंस ऑल द लीव्स में अंडरगो सम लॉस ऑफ ग्रीन कलर। बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होगी सल्फ़र डेफिशिएंसी की तो लॉस ऑफ ग्रीन कलर, सभी पत्तियां हरा रंग छोड़ देती हैं। टी येलो डिजीज़ इज़ ड्यू टू सल्फ़र डेफिशिएंसी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अगर कोई भी टी से डेफिशिएंसी एलिमेंट की पूछी जाती है, या नॉर्मली सल्फ़र डेफिशिएंसी में टी येलो बेस्ट एग्जांपल है। टी येलो डिजीज़ इज़ ड्यू टू सल्फ़र डेफिशिएंसी। नाउ ये सल्फ़र डेफिशिएंसी का पिक्चर है और इसमें आप देख सकते हैं ये लीफ में नेट विनिंग, ये देखिए ये क्लोरोसिस हुई, नई पत्तियां हैं और इनमें क्लोरोसिस के साथ साथ जाल जैसा बना हुआ है, ये देख सकते हैं इनमें ये जाल दिख रहे हैं क्लोरोसिस के। नाउ मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मोबिलिटी के केस में पहले भी बताया जा चुका है। मोबिलिटी इन सॉइल एंड इन प्लांट्स, दोनों के केस में मोबिलिटी का जानना बहुत ज़रूरी है। सल्फ़र सल्फेट और सल्फाइड के रूप में लिया जाता है। हाईली मोबाइल है सल्फेट या सल्फ़र की बात करें इन सॉइल, दिस इज हाईली मोबाइल, ये देखिए। एंड कैल्शियम मैग्नीशियम लेस मोबाइल, ऑलमोस्ट मोबाइल, ना के बराबर मोबाइल है, जिसमें मैग्नीशियम को कभी कभी इमोबाइल ही बोल दिया जाता है, ना के बराबर मोबाइल, लेस मोबाइल। सल्फेट हाईली मोबाइल, कैल्शियम लेस मोबाइल, मैग्नीशियम लेस मोबाइल और इमोबाइल।
and in case of plant, sulfur is less mobile element, calcium is immobile and magnesium is less mobile। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने सेकेंडरी एलिमेंट्स के बारे में जाना, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र आते हैं। तो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे 3 मेजर क्रॉप हैं, और उन 3 मेजर क्रॉप में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र का, जिसमें कैल्शियम लेग्यूम क्रॉप में स्पेशली पल्सेस में प्रोटीन प्रोडक्शन का कार्य करता है, और ये प्रोटीन प्रोडक्शन खास तौर पर पीनट में। मैग्नीशियम का रोल फॉडर क्रॉप में है, और सल्फ़र ऑयल कंटेंट बढ़ाता है ऑयल क्रॉप में। तो इस प्रकार ये आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।